हेलो फ्रेंड्स। देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ मॉर्निंग प्रेडिक्शंस के लिए। वैसे तो देखिए, कोई यूट्यूबर जितना दिमाग है, जितनी सोच है दोस्तों, जितनी आप लोगों की है इतनी हमारी है। हम लगे रहते हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत 19-20 का ही फ़र्क होता है। ज़्यादा कुछ रद्दो बदल तो हमारी और आप लोगों की सोच में नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे व्यूज़ है देखिए, हम दे देते हैं। और अभी मैं व्यू देने के लिए एजुकेशनल चैनल पे बैठ गया हूँ। एजुकेशन इसके लेके कोई शेयर खरीदोगे बेचोगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। ये डिस्क्लेमर हम रोज दे देते हैं दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स दे देते हैं। तो अपने आप अपनी कन्विक्शन से काम करिए, और जहाँ हमारी एडवाइस की जरूरत है तो हम देते रहते हैं। ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, वहाँ भी वह पढ़ के इस वीडियो को देखें और समझें दोस्तों। सिर्फ ये एजुकेशन के लिए है। देखिए, डो फ्यूचर्स एंड नैस्डैक दोनों डाउन थे कल रात को। जो डो फ्यूचर्स दिखा रहा था कल, तो डो एक्चुअल एंड नैस्डैक एक्चुअल एंड एसआईपी डाउन थे दोस्तों। लेकिन फिर भी सिंगापुर निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है, और जो वो दिखाता है वो असलियत में होता नहीं है। जो सिंगापुर निफ्टी दिखाता है वो असलियत में दोस्तों होता नहीं है। कल भी ऐसा नहीं हुआ था। ब्रेंट बहुत नीचे आ गया है, एंड रिजल्ट्स एलएनटी के बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे, अच्छे आए हैं। एंड 52,000 करोड़ की बुक हाथ में है। भारतीय एयरटेल के मिक्स हैं। टिस्को के, टाटा स्टील के 90% प्रॉफिट लेस आए हैं, सबको पता था पहले से। यूरोप में डिक्रीज हुआ है मांग, इसलिए डाउन आए हैं दोस्तों। आज यूपीएल, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आने हैं दोस्तों, और काफ़ी कुछ एक्सिस बैंक का जो है ब्लॉक डील होने वाला है 2% लेस पे, यानी 888 2% लेस करंट भाव पे लगता है, उसके आसपास दोस्तों ब्लॉक डील होना है। इसलिए कुछ ना कुछ राज इन शेयर्स के पीछे होता है जो ये भागते हैं। आरबीआई डिजिटल रुपये का आज उद्घाटन करेगा। अब पता नहीं इस देश में वो कार्यान्वित होगा या नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड के पीछे पीछे हमें चलना पड़ेगा और पहल तो हमें करनी है। एफओएमसी की मीटिंग दोस्तों आज से शुरू हो जाएगी यूएस में, जिसमें फेड जो है ब्याज दरें बढ़ाएगा। और कल जो है यानी 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 यहाँ थर्सडे को 3 तारीख को उसका आउटकम आ जाएगा और हमारे बाजार पे फर्क पड़ेगा। सिंगापुर निफ्टी का मैंने बता दिया आपको। एंड डो नैस्डैक एंड एसएनपी जो है वो थोड़े थोड़े डाउन थे एक्चुअल। तो ये सब जो है, यूरोजोन में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी है दोस्तों, और इसलिए थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट है मामला। और जो पीएम पहले वाले टैक्स कट कर रही थी, रिजाइन कर दिया, कोई बनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों जो नए पीएम बने उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है, हमारे मोदी जी की तरह कि टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो अप करना पड़ेगा। यूएस भी दोस्तों हमारे देश की कुछ न अदल बदल हो रही है दोस्तों, विंडफॉल टैक्स बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन वो उनका प्रस्ताव पारित सीनेट से होगा नहीं होगा, वहाँ उनकी बहुमत नहीं है, उस पर थोड़ा सा डाउट है। री इन्वेस्ट करने को वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है पब्लिक को, टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो और टैक्सेस कैसे रिसीव करेंगे वो उनकी अपनी प्रक्रिया है। तो वहाँ वो उसको बहुमत में अपने आप को जीतना चाह रहे हैं दोस्तों। अब हाउसेज ने, जो हाउसेज बोलते हैं ना, जिनको क्रेडिट एजेंसीज बोलते हैं, रेटिंग एजेंसी बोलते हैं दोस्तों, मॉर्गन स्टैनले भी अब बाजार तो चलेगा। देखिए कहाँ कहाँ से आ गए बीच में बाजार तो दौड़ेगा। तो दोस्तों 1700 ये लगभग 17,900 हमारा निफ्टी ने बेस बना लिया है। एंड 18,022 पे कल हाई बनाया था। उधर दोस्तों मैं 41,530 हाई मान रहा हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए अब सीधे सीधे बात बता देता हूँ मैं आपको। अभी तो गैप अप खुलेगा बाजार, ये तो इंडिकेशन साफ मिल गया है दोस्तों। क्यों खुलेगा? क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर्स जो है अभी थोड़ा सा ग्रीन में है, फ्लैट से ही है दोस्तों, ज़्यादा ग्रीन में नहीं है, बट ऊपर खुलने का संकेत मिल चुका है बाजार का। 17,900 बेस बना दिया है निफ्टी 50 ने, और लगभग 40,800-900 बेस बना दिया है बैंक निफ्टी ने। और अभी एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर 18,173 दिखा रहा है,
लेकिन जो वो दिखाता है वो निफ्टी 50 हमारा खुलता नहीं है। ये अच्छी तरह से आप सुन लीजिए। FII के डाटा कल दोस्तों बहुत अच्छे आए, बहुत ही अच्छे आए। उन्हीं के आधार पे ये बाजार ऊपर गया है। उनको कुछ हिंट मिला होगा दोस्तों, और मैं हिंट कई दिनों से दे रहा हूँ। ध्यान से मेरे वीडियो को सुनिए। कनाडा में 70 बेसिस पॉइंट की जगह 50 ही बढ़ा है इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए, तो शायद ये फेड भी उसी की नकल करे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 75 तो बढ़ेगा, 75 बेसिस पॉइंट तो बढ़ेगा, एक भी बढ़ सकता है। दोस्तों जो सब बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। US मार्केट का, US फेड का अपना एक कौंसल है, अपनी एक मीटिंग है, अपने एक आउटकम है, अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपनी एक पॉलिसी है। सब चीज़ें वो ध्यान में रख के चलते हैं दोस्तों। हम लोग भी चलते हैं अपने देश में सब कुछ ध्यान में रख के। तो अब आप ये देखिए कि बाजार में होगा क्या, बाजार में होगा क्या। मैंने रिजल्ट सबके बता दिए, किसके कैसे आए, किसके आज आने हैं, और कल क्या हुआ था दोस्तों। दिन भर बाजार कुछ वैसा ही करता रहा। आज भी कंसोलिडेशन फेज में ज़्यादा जाता दिखाई देता है। एंड दोस्तों निफ्टी बैंक जो कल वीक था, ध्यान से सुनिए, आज मुझे उसमें तेज़ी लग रही है। अकेले यूट्यूबर्स को आज उसमें तेज़ी लग रही है, अच्छी तरह से सुन लीजिए। देखिए सीधी सीधी सी बात है भाई, 18,022 के ऊपर 10 मिनट टिका बाजार हमारा। जो आज निफ्टी सिंगापुर वाला 18,173 दिखा रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा 18,022 नहीं दोस्तों, जो मेरा कल का लेवल था 18,096, उसके ऊपर अगर 10 मिनट टिका तो बाजार ऊपर जाएगा। बाय मोड में बैठ जाइए। और अगर बाजार 1896 के नीचे आया तो आप 18,000 तक की उम्मीद कर सकते हो। उधर बैंक निफ्टी में दोस्तों 41,530 अगर काटा बैंक निफ्टी ने तो तेज़ी में बैठ जाइए। और अगर 41,530 के नीचे ये रहा तो एक बार कल की तरह ये 41,000 टच करने की भी कोशिश कर सकता है। ऐसे मुकाम पे बाजार दोस्तों आ गया है। मैं बाजार में न्यूट्रल था मंडे को, फ्राइडे को भी मैं न्यूट्रल था दोस्तों, और देखिए मैं आज भी न्यूट्रल ही हूँ। बियर तो हूँ नहीं, बियरिश तो हूँ नहीं, न्यूट्रल टू बुलिश मूड कह सकते हो बस। और अगर बाजार भागता है, बढ़ता है दोस्तों, तो काफ़ी मेंबर्स ने स्टॉक्स के कॉल ऑप्शन खरीदे हुए हैं। बजाज फाइनेंस के हैं, बजाज फिनसर्व के हैं, हीरो मोटोकॉर्प के हैं। एंड दोस्तों और क्या क्या दिया था मैंने, मारुति उरुति तो मैंने नहीं दिया। एंड डेल्टा के और भी कई शेयर्स के हैं, ONGC के हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस में मेंबर्स को, व्यूवर्स को, मेरे सदस्यों को फ़ायदा होगा, मेरे फॉलोवर्स को फ़ायदा होगा, और उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करके उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो कॉल लेके गए हैं दोस्तों उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनको तो प्रॉफिट बुक करना ही करना चाहिए, ज़्यादा किसी लालच के बगैर। क्योंकि एक बच्चे को काफ़ी कुछ, देखिए दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरफ के व्यूवर्स हैं। किसी को कॉल में नुकसान हो रहा था कल, किसी को पुट में नुकसान हो रहा था कल। कॉल में बाजार ऊपर भी चला गया दोस्तों, फिर भी नुकसान था उस बच्चे को। काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी के लोड्स उसने लिए हुए थे, और हल्का होने के लिए उसको बोला गया, वो हल्का भी हुआ, लेकिन फिर भी हैवी नुकसान उसको था। जबकि बैंक निफ्टी काफ़ी कुछ बढ़ भी चुका था, 41,353 तो उसने काटा नहीं था। तो आज शायद ऐसे ऐसे कॉल कैरी करने वालों को, जो जिसको मैंने एडवाइस किया था भाई देखिए कैरी कर लीजिए, नुकसान तो मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं, तो आज बाइज्जत ऐसे लोगों को प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। जहां तक पुट वालों का सवाल है दोस्तों, पुट की जो कहानियां हैं वो थोड़ी सी, मैं पुट के फेवर में एक्चुअली बहुत पहले से ही नहीं हूं, सीधी सी बात है। मैं पहले भी बाजार बढ़ता हुआ आया और मैं कंटिन्यू कॉल के ही फेवर में हमेशा रहा। ठीक है रिस्क ज़्यादा होता है, तो पुट वालों को भी आपको एक ही तरीका है, एवरेज तो करिए मत,
और आप हेज करके पुट से फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए कल जैसे बैंक निफ्टी 10 बार ऊपर गया 17,300 के, वो सॉरी 41,300 के, और 10 बार नीचे आया 41,300 के, लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस दोस्तों। अगर आप ऊपर में पुट लेते हैं तो नीचे निकलिए, नीचे कॉल लेते हैं तो ऊपर निकलिए। हेजिंग करते हैं, अगर तुम 41,300 पे पुट भी और कॉल भी दोनों लेते हैं तो दोस्तों ऊपर जाने पे कॉल में कमाइए, नीचे जाने में पुट में कमाइए। एक बच्चे ने ऐसा किया तो उसने काफ़ी कुछ मुझे धन्यवाद भी दिया, क्योंकि स्ट्रेटजी ऐसे मौक़ों पे इसी तरह की होती है। और अगर बाजार 18,096 के नीचे आता है दोस्तों तो बाय ऑन डिप, कॉल बाय करने में उसको हिचकिचाइए मत, और उसी मौके पे आप पुट से भी निकल जाइए, पुट से भी निकल जाइए। ये आज की मेरी स्ट्रेटजी होगी। कॉल ऑप्शंस के स्टॉक से मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। और शॉर्ट सेल बिल्कुल मत करिए, निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल भी शॉर्ट सेल मत करिए, ये मेरी सबसे इल्तिजा है। और कैश के स्टॉक्स में अगर आप एक्यूमुलेट कर सकें तो मैंने बताए थे शेयर्स, अब वो बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उन 10 बताए हुए शेयर्स में और ब्लू चिप 10 बताए हुए शेयर्स में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है ऊपर की तरफ का। और अभी भी आपको अगर लगे कि आपके पास मूडी है तो दोस्तों कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे शेयर्स हैं, उनको बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में देखिए, या तो आप न्यूट्रल रहिए और या आप बुलिश रहिए। बाय ऑन डिप की आज मेरी स्ट्रेटजी होगी, चाहे स्टॉक की बात हो और चाहे वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की बात हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।